नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के टॉप हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज आर.के. पुरम में विशाल जनसभा। आप और कांग्रेस नेता भी करेंगे धुआंधार प्रचार। दिल्ली भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नया कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। दिलवालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए। प्रयागराज में तो दिल्ली भाजपा का नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो चुका है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम घाट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब। आज सुबह 8 बजे तक लगभग 42 लाख लोगों ने लगाई पवित्र डुबकी। कनाडा और मेक्सिको ने की अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ की घोषणा। 155 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाएगा कनाडा। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मैच आज मुंबई में। भारत पहले ही मेहमान टीम पर बना चुका है 3-1 की अजय बढ़त। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में 5 तारीख को होने वाले चुनाव से पहले आज सुपर संडे है। आज तमाम दलों के स्टार प्रचारक और उम्मीदवार पूरी तरह से प्रचार में खुद को झोंक देंगे। बात करें अगर बीजेपी की, तो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आर.के. पुरम में दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री की होनी है जनसभा। आर.के. पुरम विधानसभा सीट से बीजेपी से अनिल कुमार शर्मा, आप से प्रमिला टोकस, कांग्रेस से विशेष कुमार, बीएसपी से सुनील कैन चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले 30 तारीख को द्वारका में प्रधानमंत्री ने जनसभा की थी, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को फिर एक बार आपदा बताया और कहा कि आपदा वालों के हर घोटाले की होगी जांच। पीएम ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में ही कैग रिपोर्ट टेबल होगी। पीएम ने अपनी रैली में कहा था कि बीजेपी दिल्ली को आधुनिक बनाना चाहती है। उन्होंने शिक्षा घोटाले, शराब घोटाला, शीश महल का भी जिक्र किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब बस 2 दिन शेष बच गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। सभी दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह 3 जनसभाएं करेंगे। राजनाथ सिंह राजेंद्र नगर, चांदनी चौक और लक्ष्मी नगर में चुनावी रैली करेंगे। तो कांग्रेस नेता अजय माकन आज दिल्ली में मीडिया को संबोधित करेंगे और चुनावी मुद्दों को जनता और मीडिया के सामने रखेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। दरअसल दिल्ली की 70 सदस्यों की विधानसभा के लिए बुधवार 5 फरवरी को होना है मतदान और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के मद्देनजर नया कैंपेन सॉन्ग जारी किया है। दिलवालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए बोल से गाए इस गीत को भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने आवाज दी है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की ओर से जारी यह तीसरा वीडियो सॉन्ग है। इससे पहले बीजेपी ने जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में नामक टाइटल सॉन्ग जारी किया था, जबकि दूसरा चुनाव कैंपेन सॉन्ग भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में जारी किया जा चुका है। उधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि आपके पास काम बताने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग अपने अपने घरों से निकल करके भारी मतदान करने वाले हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं सामने, वो अभी से हतोत्साहित हैं, झूठ बोलने में लगी हुई हैं। आपको पता है आजकल हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं
तो हम पूछते हैं कि आजकल फोन आ रहा है क्या, तो 90% महिलाएं और लोग उठाते हैं हाथ, हाँ हाँ फोन आ रहा है, और हंसते हैं, झूठों का फोन आ रहा है। तो अब उनके पास कुछ बताने को है नहीं, सिर्फ भ्रमित करने को है। पंजाब में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान मामले को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। साथ ही मामले में अरविंद केजरीवाल को माफी मांगने के लिए भी कहा। अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा, इनकी सरकार है। मैं कोई अवरोध उत्पन्न करने यहाँ नहीं आया हूँ, न कोई राजनीतिक हमारा मकसद है। मैं इतना ही कहने आया हूँ कि मूर्ति बाबा साहब का भेंट करने आया हूँ। मेरे हाथ से, मेरे साथियों के हाथ से, अंबेडकर वादियों के हाथ से मूर्ति ग्रहण कर लें। अरविंद केजरीवाल जी घर से बाहर आकर के और माफी मांग लें कि पंजाब में इनकी सरकार है, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अपमान किया गया, घोर अपमान किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया जा रहा है। इसे लेकर केजरीवाल ने कल मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है। चिट्ठी में केजरीवाल ने चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग के अलावा ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड करने की भी बात की है। साथ ही आप संयोजक ने मांग की है कि हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष बैठक करने को कहा, ताकि मतदान से पहले के महत्वपूर्ण 72 घंटों में कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा सके। इस बैठक में सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की भी उपस्थिति होगी। आयोग ने कहा है कि कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को धन और बल का दुरुपयोग रोकने पर कड़ी नजर रखनी होगी। आयोग ने अंतर्राज्यीय पुलिस चौकियों, आबकारी चुंगियों और व्यावसायिक कर जांच चौकियों पर कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया, ताकि मादक पदार्थ, शराब, नकदी और अन्य गैर कानूनी वस्तुओं की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा चुनाव खर्च निगरानी टीमों को भी इन महत्वपूर्ण 72 घंटों में पूरी तरह चौकस रहने का निर्देश दिया है। दरअसल दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में घर से वोट डालने की सुविधा पर बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत और उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली में 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव से एक दिन पहले तक 4 फरवरी को घर से ही वोट डालने की सुविधा देने का फैसला किया गया है। पिछले महीने की 31 तारीख तक घर से वोट डालने के पात्र 92% पंजीकृत मतदाताओं ने सफलतापूर्वक मताधिकार का उपयोग किया। इसमें 5,982 वरिष्ठ नागरिक और 998 दिव्यांगजन हैं। पश्चिमी जिले में सर्वाधिक 94% मतदाताओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। निर्वाचन आयोग के विनियमों का पालन करते हुए पारदर्शी और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों को मतदान तिथि और ऐसे मतदाताओं की सूची उपलब्ध करा दी गई थी। बता दें कि घर से वोट डालने वालों की बड़ी संख्या से मतदाताओं की जागरूकता और लोकतंत्र की मजबूती में उनकी भागीदारी स्पष्ट होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सभी 8 विधायक शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सभी 8 विधायकों ने शुक्रवार को ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा की मौजूदगी में 8 विधायकों ने पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले विधायकों में त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित मेहरोलिया, जन्मपुरी से विधायक राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल, पालम से विधायक भावना गौड़, मेहरोली से विधायक नरेश यादव, आदर्श नगर से पवन शर्मा, बिजवासन विधायक BS जून और मादीपुर से विधायक गिरीश सोनी का नाम शामिल है।
वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश की जाएगी। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल लोकसभा में रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे पहले समिति ने बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने बुधवार को बहुमत से रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधन शामिल किए गए थे। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 बहुमत से अपनाया। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई। भाजपा सदस्यों ने जोर देकर कहा कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की व्यवस्था करता है। प्रक्रिया की जानकारी नहीं, वो क्लॉज बाय क्लॉज में उन्होंने भाग लिया। क्लॉज बाय क्लॉज में वोटिंग हुआ, जो अमेंडमेंट दिया टर्न डाउन हो गया, फिर एडॉप्शन में उनका टर्न डाउन हो गया। अब उसके बाद केवल एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में एक नोट देने की प्रक्रिया है, तो वो नोट केवल क्लॉज बाय क्लॉज में आप डिसेंट दे सकते हैं, न कि आप चेयरमैन को के ऊपर आक्षेप लगाएंगे जेपीसी पे। अगर जेपीसी और उस पर नोट ऑफ डिसेंट पे प्रक्रिया पे करते तो वो एक तरह से पार्लियामेंट और स्पीकर पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो उन्हें प्रक्रिया की जानकारी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। कनाडा और मेक्सिको ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ की घोषणा की है। कनाडा ने 155 अरबों डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसके अलावा मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने घोषणा की कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और अन्य उपायों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगी। उन्होंने अमेरिका के इस आरोप को खारिज कर दिया कि उनकी सरकार का ड्रग तस्करी करने वाले समूहों के साथ गठजोड़ है और इसे स्लैंडर बताया। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन पर कड़े टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25% टैरिफ और चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। उन्होंने घोषणा की कि ये टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अमेरिका में फेंटेनाइल नामक ड्रग और अवैध प्रवासन पर राष्ट्रीय संकट समाप्त नहीं हो जाता है। कनाडा से आने वाले ऊर्जा उत्पादों पर केवल 10% शुल्क लगेगा, लेकिन मेक्सिको से आने वाले ऊर्जा आयातों पर पूरा 25% शुल्क लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में शुक्रवार को विमान दुर्घटना हुई। इस घटना को लेकर मेक्सिको के राष्ट्रपति और फिलाडेल्फिया के मेयर ने बताया कि फिलाडेल्फिया में एक मैडबैक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें विमान में सवार 6 मैक्सिकन और जमीन पर मौजूद एक व्यक्ति शामिल था। इंडियन नेवी हाफ मैराथन का पहला संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की 3 दौड़ का आयोजन हुआ। मैराथन में 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर पेरिस ओलंपिक के डबल मेडलिस्ट मनु भाकर, टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी पहलवान अमन सहरावत भी मौजूद थे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। भारत ने सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना रखी है। भारत ने पहला, दूसरा और चौथा मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड को तीसरे मुकाबले में जीत मिली थी। आज भारत की कोशिश जीत के साथ सीरीज को 4-1 से अपने नाम करने की होगी। वहीं इंग्लैंड आज के मैच में सीरीज में अपने साख बचाना चाहेगा। आज का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है। दूसरी बार आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट का गत विजेता भारत है। भारतीय महिला टीम का लक्ष्य लगातार दूसरा खिताब जीतने पर होगा। निकी प्रसाद की अगुवाई वाली भारतीय टीम का अब तक का अभियान शानदार रहा है और उसने टूर्नामेंट में अपने सभी 6 मैच जीते हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट में भारत की तरह ही दक्षिण अफ्रीका को एक भी बार हार का सामना नहीं करना पड़ा। दोनों टीमों के पास एक मजबूत गेंदबाजी आक्रमण है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और उसे अब भारत की मजबूत टीम से पार पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। ये मुकाबला दोपहर 12 बजे से शुरू होगा।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगली प्रस्तुति आप देखेंगे नव चेतना, जिस पर आज खास पेशकश है एसिड अटैक सर्वाइवर्स पर। इसी के साथ इस बुलेटिन को विराम देते हैं। नमस्कार।